नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप अगर जो ये ईंट का जो फ्रेम है उसको बनवाते हुए अपने घर का जो कॉलम है उसका कास्टिंग करते हो तो आपको कितना नुकसान सहना पड़ता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि जब आप घर का निर्माण कराते हो तो आप भी यही सोचते हो कि जो आपका घर बने मजबूत बने, टिकाऊ बने और किफ़ायती बने। लेकिन आपको उस ढंग से काम करवाना होगा, तभी जाके आपका घर मजबूत, टिकाऊ और किफ़ायती बन पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ठेकेदार और मिस्त्री के द्वारा ये ब्रिक वर्क करते हुए जो घर के लिए कॉलम बनाया जा रहा है उसके लिए फ्रेम का काम किया गया है। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से इसका कॉलम के लिए फ्रेम बनाया गया है। तो इसका क्या नुकसान है इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। साथ में क्या बोलकर ठेकेदार और मिस्त्री है वो इस तरीक़े से आपके लिए ब्रिक वर्क करते हुए कॉलम बनाने के लिए राज़ी करते हैं, उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। तो इसका नुकसान ये है कि कभी भी अगर आप इस तरीक़ा से जो फ्रेम है, ब्रिक का फ्रेम बनाते हुए अगर आप घर के लिए कॉलम बनाते हो तो कभी भी वो अपना जो मजबूती उसको प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? सबसे पहला तो इसका जो नुकसान ये है कि कभी भी आपको ये जो कॉलम आप देख रहे हो वो लकड़ी के साथ बनाया गया, देख सकते हो वहाँ फ्रेम है। लकड़ी का जो फ्रेम है उसके साथ अगर आप कॉलम बनाते हो तो नीट एंड क्लीन आपको मिल जाता है, या फिर अगर आप लोहा का कॉलम के लिए फ्रेम बनाते हो तो भी आपको एक नीट एंड क्लीन कॉलम मिल सकता है। प्लाईवुड के साथ बनाते हो फिर भी आपको नीट एंड क्लीन कॉलम है वो मिल सकता है। लेकिन कभी भी आप ये ब्रिक वर्क के साथ जो कॉलम का कास्टिंग करते हो तो कभी भी आपको एक अच्छा फिनिशिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से अगर आप अंदर से जुड़ाई किए हो तो ये जो दोनों ईंट के बीच में जगह रहता है कुछ इस तरीक़ा से खाली रहता है। यहाँ पे भी आप आसानी के साथ देख सकते हो ये रुखरा रहता है। तो जब इस आप ईंट को तोड़िएगा, हटाइएगा तो बाहर का जो सरफेस होगा उस तरीक़ा से चिकना ना होते हुए भी बिल्कुल आपका रुखरा होगा। फिर उसके बाद आप प्लास्टर करोगे तो आपको ज़्यादा मसाला खाएगा, आपका खर्चा है वो ज़्यादा आ सकता है। उसके साथ साथ देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। जो आप कॉलम को ईंट के साथ साथ बनाए हो उसके अपेक्षा अगर आप देखा जाए तो लकड़ी, प्लाईवुड या फिर लोहा का जो अपेक्षा में जो आपने बनाया होगा जो इसका सेंटरिंग वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको तो देखने में भी ये ख़राब है, उसके साथ साथ बात करेंगे मजबूती का। तो देखिए इसमें जो बनाया गया कॉलम है वो कभी भी आपको जो लोहा, लकड़ी या फिर प्लाईवुड के साथ जो बनाया आपने कॉलम उतना मजबूती ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो आपने फ्रेम बनाया है वो ईंट का है और कभी भी आपको पता है कि जब कॉलम का आप कास्टिंग करते हो उसको एक दिन के बाद में क्यूरिंग करना पड़ता है। मतलब इसमें जो पानी का मात्रा है वो पानी इसमें देना पड़ता है ताकि इसका जो नमी का मात्रा है वो बना रहे। तो नमी देने के लिए आपको पानी देना है। अगर आप इस तरीक़ा से कॉलम बनाते हैं तो आसानी के साथ अगले या फिर एक दिन के बाद में इसको डिसर्टन करते हुए इसमें आप जूट का बोरा लपेटते हुए इसमें पानी दे सकते हो। लेकिन इस तरीक़ा से जब भी आप कॉलम बनाते हो तो उसके बाद आप जल्दी इसको नहीं हटा सकते हो, क्योंकि इसका तोड़ोगे तो वाइब्रेशन होगा, उसके बाद आपका कॉलम वगैरह में क्रैक्स आ सकता है। उसके साथ साथ आप इसको रहने दोगे, उसके बाद में आप इसके लिए क्यूरिंग करोगे, इसमें पानी डालोगे। तो जब आप इसके लिए क्यूरिंग के लिए पानी डालोगे, इसका तराई के लिए पानी डालते हो अगला दिन से, तो क्या होगा, ईंट का जो पानी सोखने का जो क्षमता है वो ज़्यादा है कंक्रीट के मुकाबले। तो यहाँ पे आप पानी डालिएगा, बस थोड़े ही देर में ये जो नमी है आपको रहना चाहिए कॉलम में, वहाँ पे न जाकर जो ईंट है वो सारा पानी जल्दी से सोख लेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि पानी डालिएगा, 10 मिनट के अंदर ही सारा पानी ईंट को मिल जाएगा। तो फिर आपका जो कॉलम में नमी बना हुआ होना चाहिए वो आपको नहीं हो पाएगा। तो ऐसा में जो आपका कॉलम होगा वो जो आपने लकड़ी, प्लाईवुड या फिर जो लोहा का फ्रेम बनाया होगा उसके अपेक्षा ये जो आप इस तरीक़ा से जो आपने कॉलम बनाया होगा तो उसके लिए जो कॉलम होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा। इसके साथ साथ और नुकसान क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए इसमें जो ईंट लग रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब एक रद्दा जोड़ने में 6 ईंट का यहाँ पे खपत हो जा रहा है। ऐसा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 रद्दा यहाँ पे जोड़ा गया है और एक में 6 ईंट लग रहा है। मतलब 78 ईंट जो है वो आपको इतना दूर में लग गया, मतलब 80 ईंट यहाँ पे लग चुका है। अगर 80 ईंट का कीमत की बात कर लिया जाए, अगर 8 रुपये के हिसाब से है तो आपको 650 के आसपास में कीमत है वो ईंट में लग चुका। उसके बाद इसमें कंक्रीट मसाला भी यहाँ पे यूज़ किया गया, आप देख सकते हो। इसमें सीमेंट लगा है, बालू लगा है, उसके साथ साथ जो लेबर चार्ज है वो भी लगा है, पानी लगा है। तो ऐसे करते करते अगर आप देखिएगा तो सिर्फ आपको 5 फीट के आसपास का ये जो आप जोड़ाई देख रहे हो ब्रिक का
कॉलम के लिए, तो सिर्फ 5 फीट का अगर आप जुड़ाई करते हो तो आपको 1000 के आसपास में सिर्फ ईंट के लिए खर्चा है वो आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी आपका कॉलम के लिए मजबूती देने का काम नहीं कर रहा है, हालांकि और भी ज़्यादा ये नुकसान ही पहुँचा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीक़ा से जो आप ब्रिक वर्क करवाते हुए घर के लिए कॉलम बनवाते हो उसको ना करते हुए लकड़ी या फिर आप प्लाईवुड या फिर जो लोहे का सेंटरिंग है उससे आपको कराना चाहिए, शटरिंग करवाना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे किया गया। देखिए लकड़ी वाला जो सेंटरिंग है उसका कुछ इस तरीक़ा से फिनिशिंग आता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। लेकिन जब आप उसे खोलेंगे तो कभी भी आपको इस तरीक़ा से फिनिशिंग नहीं आएगा। बहुत सारे मिस्त्री और ठेकेदार होते हैं, आपको कुछ इस तरीक़ा से जो इसके लिए फ्रेम बनाने के लिए राज़ी कर लेते हैं। वो उनका कहना ये होता है कि उनके पास अगर लकड़ी नहीं रहेगा, प्लाईवुड नहीं रहेगा, उनके पास संसाधन का कमी रहेगा। आपको पता ही है कि सभी लोग आजकल 4 दिन मिस्त्री करते हैं, उसके बाद फिर वो ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा में बहुत सारे ठेकेदार के पास लकड़ी, प्लाईवुड या फिर लोहे का जो फ्रेम है वो नहीं रहता है, तो वो किसी तरीक़े से अपना काम निकालने के लिए आपको इस तरीक़ा से जो फ्रेम है उसको बनाने के लिए बाध्य कर देते हैं, और आपका काम है वो निकालने के जल्दी चक्कर में कुछ इस तरीक़े से काम कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, आपका जो खर्च है वो भी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि सारा मटेरियल आपका है। तो इससे आपको बचना चाहिए। कभी भी आप घर बनाइएगा तो आपका जो फ्रेम होगा घर के लिए, कॉलम के लिए, उसको लकड़ी से बनवाइए, प्लाईवुड से बनाइए, या फिर आप लोहे का जो फ्रेम होता है उस फ्रेम से भी अपना काम को करवाइए। लेकिन इस तरीक़े से कराते हो तो बिल्कुल भी आपका जो कॉलम होगा मजबूत नहीं होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कि जो काम किया जा रहा है, हालांकि ये जो काम है ये आपके मर्ज़ी के अनुसार ही उन्होंने किया है। जो ठेकेदार है, मिस्त्री है, वो आपके मर्ज़ी के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि घर बनाने से पहले जो आप उनसे बात करते हो काम के लिए, तो उसी समय आपको बोल देना है कि आपको जो प्लाईवुड है उसका शटरिंग बनाना है, या फिर लकड़ी का शटरिंग बनाना है, या फिर लोहा का शटरिंग बनाना है। इस तरीक़े से ब्रिक वर्क वगैरह करते हुए अगर आप काम कराते हो तो आपका ही नुकसान है। आपको कभी भी वो मजबूती नहीं मिल पाएगा जो आपका कॉलम है वो प्लाईवुड या फिर लकड़ी का जो इसके लिए फ्रेम बनाया जाता है उससे पा सकता है। तो कभी भी आपको ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए।